जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग स्थायी बंदोबस्त। यह वीडियो आपकी बहुत ही काम की चीज़ है और यह आपका आंसर का भी काम करेगा दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को स्थायी बंदोबस्त की पूर्ण जानकारी दिया जाएगा, तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो इसने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए विचार किया और एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया, जिसे जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू किया गया। दोस्तों, उस समय जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था वो सब बंगाल में ही था। तो इसको लागू किसने किया था? यह व्यवस्था लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया गया था दोस्तों? 1793 में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कई एग्जामों में भी, आप इसको याद कर लीजिएगा कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था को जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी तथा जमींदारी नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी, जिन्हें भू स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अर्थात जो किसानों की भूमि से राजस्व एकत्र करता था, उसे जमींदार कहा जाता था। दोस्तों, जो किसानों की जमीन से ऋण लेता था यानी कि कर वसूल करता था, उस व्यक्ति को जमींदार कहते थे। जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और यह जमींदार अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर राजस्व का 1/11 हिस्सा अपने पास रखता था और 89% हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। सीधा सा बात है, वार्षिक राजस्व का 89% कंपनी को देना होता था और 11% अपने पास रखता था जमींदार। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था। अगर कोई काश्तकार समय पर लगान ना दे सका तो जमींदार काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। अगर वह समय पर अपना ऋण नहीं देने सका तो जो जमींदार होता था उसका जमीन छीन लेता था दोस्तों। साथ ही जमींदार को ही भूमि से संबंधित आंतरिक मामलों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र अनुमति प्राप्त था। अगर जमींदार भी सरकार का भाग समय पर ना जमा कर सके तो उसकी जमींदार नीलाम कर दी जाती थी। दोस्तों, यह सिर्फ किसानों पर ही नहीं लागू था, यानी कि जो जमींदार था, अगर वो सरकार का जो राजस्व था, अगर वो समय पर नहीं जमा कर सका तो उसकी जमींदारी भी नीलामी कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रणाली के तहत किसानों को काफ़ी ज़्यादा राजस्व भुगतान करना पड़ता था और भूमि पर उसका अधिकार भी असुरक्षित था। यानी कि जो किसान थे वह भूमि का मालिक नहीं होते थे, अर्थात जो जमींदार थे वही भूमि का मालिक थे और ये सिर्फ काम करते थे उस पर। किसान को अक्सर राजस्व का भुगतान करने के लिए ऋण लेना पड़ता था। जिस वर्ष वह राजस्व देने में असफल हो जाता है तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यह प्रणाली मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित था। कुल मिलाकर यह प्रणाली किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दमनकारी और शोषणपूर्ण था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।